कोमल मन को देख के शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने शिवलिंग का रहस्य बताया, शिवलिंग की विधि बतलाई। और ये शिवलिंग जहाँ से प्रकट हुआ, क्योंकि अरुण माने अग्नि स्तंभ था, तो ये क्षेत्र अरुणाचल क्षेत्र कहलाया। हम तो पहले अरुणाचल प्रदेश समझते थे, लेकिन और अध्ययन के बाद पता चला कि ये अरुणाचल क्षेत्र दक्षिण भारत में है। वहां शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, शिवलिंग हुआ था, वहीं ये घटना घटी थी, वहीं भगवान प्रकट हुए थे। जिसका अंत था ही नहीं, न जाने कितनी पृथ्वी से नीचे तक भगवान शिवलिंग का वो अग्नि स्तंभ था। ऊपर आकाश की असीम सीमाओं को परे करते हुए, न जाने कितने ब्रह्मांडों को चीरते हुए भगवान शिव का शिवलिंग गोल है। अगर अंदर चले जाओ तो कभी ना अंत आएगा न कभी आरंभ होगा। गोल चीज का कभी आरंभ होता है? अंदर चले जाओ तो एक जगह से पकड़ो, फिर घूम के वहीं आओ। भगवान अति प्रसन्न हुए, नाना प्रकार की विधि बतलाई। आद्रा नक्षत्र मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति शिवलिंग का पूजन स्पर्श कर लेता है, अधीनस्थ होकर उपवास ग्रहण कर लेता है, उसकी समस्त पातक को पाप का नाश ये शिवलिंग करता है। अष्ट दरिद्र विनाशक लिंगम, 8 प्रकार के दरिद्र संचित पाप विनाशक लिंगम, जो पापों की एफडी बना के रख ली है उनका भी नाश लिंग करता है। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम, ब्रह्मा और मुरारी माने नारायण भगवान जिसकी अर्चना करते हैं वो है लिंग। और ये वही लिंग है जिसकी पूजा भगवान नारायण स्वयं करते हैं। धरा में जब जब आए, चाहे राम का अवतार हो चाहे कृष्ण का, लिंग था पुकरी विधिवत पूजा, शिव समान मोही और न दूजा। शिवलिंग की पूजन भगवान राम प्रतिदिन करते थे। उठे वो सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करके और सर्वप्रथम उनके पूजन में भगवान शिव का लिंग निर्माण करना और उसका पूजन और अभिषेक करना ही है। भरत जी को भी जब अपने ननिहाल में आशंका हुई तो तब भगवान का बारंबार शिवलिंग निर्माण किया और अभिषेक किया। जब कभी जीवन में अनिष्टता दिखने लगे, अनिष्ट लगने लगे, तब भगवान का तत्काल शिवलिंग का निर्माण करके उसका अभिषेक करना चाहिए। कई प्रकार के अमंगल नाश हो जाते हैं। स्वप्न अगर कोई बहुत बुरा स्वप्न देख लिया हो, आशंका हो रही हो, भय मन में हो, तब समस्त भय को नाश करने वाले शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग निर्माण का पूजन करना चाहिए। समस्त प्रकार के पाप और भयों का नाश ही शिवलिंग करता है। समस्त प्रकार के पातक और भयों का नाश करने वाला ये शिवलिंग है। और ब्रह्मा विष्णु दोनों पे अनुग्रह करके भगवान शिव अपने ध्यान को चले गए। शिवलिंग प्रदर्शित हुआ। पंचाक्षर मंत्र का भगवान ने दीक्षा दी, पंचाक्षरी मंत्र का भगवान ने चर्चा की। लिंगों में भेद होता है। लिंग केवल एक प्रकार का पार्थिव शिवलिंग नहीं होता। भगवान शिव ने लिंगों को अलग अलग रूप में बताया। उसकी स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन शिव महापुराण में होगा। शिवलिंग की स्थापना जहां हो वह मंदिर एक रथ की आकृति का होना चाहिए। या तो शिव मंदिर बनाया जाए या रथ की आकृति में शिव मंदिर बनाया जाए। सुंदर वेदी का निर्माण किया जाए। शिव पुराण में तो ये कहा गया है भगवान की उसमें नाना प्रकार के शिव रत्नों को डाला जाए, 9 प्रकार के रत्नों को स्थापित किया जाए, जब जाके शिवलिंग की स्थापना की जाए। भगवान के समस्त गणों की स्थापना की जाए। सुंदर सुंदर वृक्ष का वन बनाया जाए, वहां शिवालय की स्थापना की जाए। शिव की
दो प्रकार की स्थापना, चल और अचल स्थापना की जाए। मंदिर में विशाल शिवलिंग के रूप में अचल और भगवान के सवारी और उत्सव के लिए भगवान की अचल स्थापना, और वेर के शिवलिंग के रूप में भगवान के भ्रमण कराना चाहिए। माने शिव पुराण में भ्रमण का महत्व है। जो मेरे शिवलिंग का, वेर का भ्रमण कराता है, कीर्तन करता है, भ्रमण कराते कराते कीर्तन करता है, वह मुझे कार्तिकेय के समान प्रिय है। भगवान शिव कह रहे हैं। हमने सारी सवारी निकाली दी आपने अपने में, तो भगवान शिव का शिवलिंग निर्माण किया था, तब उनको बिठाल के और पूरे नगर में घुमाया और शिव का नाम जप कर रहे थे, शिव लीला कर रहे थे। तुमने सुना होगा कि भगवान कृष्ण बड़े नटखट हैं, नाटक करते रहते हैं। अरे वो क्या नाटक करेंगे, हमारे शिव तो नटराज है। जब भगवान नृत्य करते हैं तो बड़े बड़े नृत्यकों का, नृत्य के देवता ही शिव हैं। जो नृत्य सीखते हैं उनकी कला के ईश्वर वहां पे शिव पूजनी होती नटराज रूप में। और ये जो भगवान का रूप रख के नाना प्रकार से भगवान का रूपांतरण करते हैं, भगवान के रूप में नाटक करते हैं, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। नाटक भी करने में अगर शिव का रूप कोई धारण कर ले तो भी शिव स्वरूप ही माना जाता है। ढोंग करने के लिए भी अगर कोई मस्तिष्क में